ये कहानी उन लोगों की है जो हमारी तरह हंसते थे, जो अपने परिवार से प्रेम करते थे, जो ठंड महसूस करते थे, जो दर्द भी महसूस करते थे। लेकिन जब देश ने उन्हें पुकारा तो उन्होंने अपनी सांसें भी देश के नाम कर दी। साल था 1999। स्थान था कारगिल की बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियां। ऊपर आसमान शांत था, पर नीचे धरती पर एक भयंकर संघर्ष जन्म ले चुका था। कल्पना कीजिए, बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां, तेज चलती ठंडी हवाएं, इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी सांसों की ध्वनि भी सुनाई दे। इसी सन्नाटे में कुछ लोग छिप कर बैठ गए थे। उन्होंने उन ऊंचाइयों पर अधिकार कर लिया जहां से वे हमारे देश के महत्वपूर्ण मार्ग पर नजर रख सकते थे। ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं था, ये भारत की सुरक्षा की ढाल थी। यदि ये ढाल टूट जाती तो कई परिवारों की खुशियां उजड़ सकती थीं। एक दिन एक साधारण चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ पहाड़ी पर गया। उसने कुछ अपरिचित चेहरों को देखा, कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं। डर होने के बावजूद उसने सेना को सूचना दी। जब भारतीय सैनिक वहां पहुंचे तो सच्चाई सामने आ चुकी थी। ये कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी, ये एक सुनियोजित आक्रमण था। और उसी क्षण कारगिल की शांत घाटियों ने युद्ध का स्वर सुन लिया। जब ये समाचार पूरे देश में पहुंचा तो हर हृदय चिंतित हो उठा। हर घर में एक ही चिंता थी, हमारे सैनिक वहां हैं। भारतीय सेना ने तुरंत निर्णय लिया। इस अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। हजारों सैनिक आगे बढ़े। किसी ने अपनी मां को गले लगाया, किसी ने पत्नी का हाथ थामा, किसी ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं शीघ्र लौटूंगा। लेकिन सभी जानते थे, युद्ध में वापसी निश्चित नहीं होती। ये युद्ध साधारण नहीं था। दुश्मन ऊंचाई पर था और हमारे सैनिक नीचे से चढ़ाई कर रहे थे। सीधी खड़ी पहाड़ियां, बर्फ में धंसते कदम, जमते हुए हाथ, तेज चलती सांसें और ऊपर से आती गोलियों की आवाज। हर कदम मृत्यु के समीप ले जाता था। फिर भी सैनिक एक दूसरे की ओर देखकर कहते, हम पीछे नहीं हटेंगे। टोलोलिंग की पहाड़ी, जहां हर पत्थर के पीछे खतरा छिपा था। रात के अंधकार में हमारे सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़े, हाथों में शस्त्र दृढ़ता से थामे हुए, हृदय में अटूट साहस लिए हुए। उन्हें पता था, सुबह से पहले निर्णायक क्षण आएगा। गोलियों की गूंज से पहाड़ कांप उठे, बर्फ लाल हो गई। कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, पर उनके चेहरे पर भय नहीं था। उनकी आंखों में केवल एक ही चित्र था, ऊंचाई पर लहराता हुआ तिरंगा। हर सैनिक केवल एक वर्दी नहीं था, वो किसी का बेटा था, किसी का पति था, किसी का पिता था। रात की भीषण ठंड में वो अपने परिवार को याद करता। कहीं एक माँ प्रार्थना कर रही थी, कहीं एक पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी, कहीं एक बच्चा गर्व से कह रहा था, मेरे पिताजी सैनिक हैं। ये केवल युद्ध नहीं था, ये हर घर की परीक्षा थी। धीरे धीरे भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण चोटियां पुनः अपने नियंत्रण में ले ली। हर सफलता छोटी लग सकती थी, पर उसका महत्व अत्यंत बड़ा था। हर सफलता के साथ देश का विश्वास और मजबूत होता गया। लेकिन एक ऊंचाई अभी शेष थी, एक ऐसी चोटी जिसका नाम सुनते ही सबकी दृष्टि उठ जाती थी, टाइगर हिल। टाइगर हिल, वही स्थान जहां से दुश्मन सब कुछ देख सकता था, वही ऊंचाई जो इस युद्ध का केंद्र बन चुकी थी। जो भी टाइगर हिल पर नियंत्रण रखता, वो आसपास के पूरे क्षेत्र पर नजर रख सकता था। दुश्मन ऊंचाई पर मजबूत स्थिति में था, नीचे हमारे सैनिक तैयार खड़े थे। हवा और भी ठंडी हो चुकी थी, रातें लंबी थीं, सांसें भारी थीं, लेकिन हौसला अटूट था। भारतीय सेना ने योजना बनाई, चारों ओर से चढ़ाई की तैयारी शुरू हुई। ये आसान नहीं था, चट्टानें सीधी थीं, रास्ता फिसलन भरा था, ऊपर से लगातार गोलियां चल रही थीं। फिर भी हमारे सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। रात का समय चुना गया, अंधेरे में चढ़ाई शुरू हुई। सैनिक रस्सियों के सहारे चट्टानों पर चढ़ रहे थे, हाथ सुन्न हो रहे थे, पैर कांप रहे थे, लेकिन मन में केवल एक ही लक्ष्य था, टाइगर हिल पर तिरंगा फहराना है। कई घंटे बीत गए, हर कदम पर खतरा था। कुछ सैनिक घायल हुए, कुछ नीचे गिर पड़े, लेकिन बाकी साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने साथियों को उठाया और आगे बढ़ते रहे। सुबह होने से पहले निर्णायक हमला किया गया। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी, धुआं फैल गया, चट्टानें कांप उठीं, करीबी दूरी से मुकाबला हुआ। ये केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये साहस की लड़ाई थी। घंटों संघर्ष चला, आखिरकार वो क्षण आया, दुश्मन पीछे हटने लगा। भारतीय सैनिक धीरे धीरे शिखर तक पहुंच गए और फिर एक सैनिक ने अपने बैग से तिरंगा निकाला। तेज हवा चल रही थी,
आसमान साफ था और टाइगर हिल की चोटी पर तिरंगा लहरा उठा। वो क्षण केवल एक जीत नहीं था, वो पूरे देश का गर्व था। नीचे खड़े सैनिकों ने आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं था, वो गर्व के आंसू थे। धीरे धीरे अन्य चोटियां भी वापस ले ली गईं। दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। जुलाई 1999 में युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई। भारत ने अपनी जमीन और अपना सम्मान दोनों वापस पा लिया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। कई घरों के दीपक बुझ गए, कई माताओं ने अपने बेटे खो दिए, कई पत्नियों ने अपने जीवन साथी खो दिए, कई बच्चों ने अपने पिता खो दिए। फिर भी उन सभी ने गर्व से कहा, हमारे अपने देश के लिए शहीद हुए हैं। कारगिल युद्ध ने पूरे देश को एक कर दिया। हर गली में तिरंगा लहराया, हर दिल में सेना के लिए सम्मान बढ़ा। आज भी जब हम कारगिल का नाम सुनते हैं तो हमें याद आते हैं वो वीर चेहरे, वो ठंडी पहाड़ियां, वो कठिन रातें और वो लहराता हुआ तिरंगा। ये केवल इतिहास नहीं है, ये साहस की कहानी है, ये बलिदान की कहानी है, ये उन वीरों की अमर कहानी है जिन्होंने हमें सुरक्षित भविष्य दिया।